ईसाइयों में और इस्लाम में, इनमें जीवों की कोटियां हैं। ये इन पशुओं को पूरा जीव मानते ही नहीं है, इनको ये पूरा जीव नहीं मानते। पूरा जो जीव है, विकसित जो जीव है, वो मनुष्य है। अब यूं समन्वय करें तो मुश्किल भी हो जाती है। हमारे यहाँ भी वनस्पति में भी जीव है और मनुष्य भी जीव है, हैं तो दोनों जीव, लेकिन विकास की दृष्टि से अंतर है। वह एकेंद्रिय है और मनुष्य जो है पंचेंद्रिय है। रही बात पशुओं की, पशु में हैं तो पंचेंद्रिय, पर उनके ज्ञान की स्थिति यह है कि वो बहुत पीछे हैं। परंतु हमारे यहाँ प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा और दया का भाव रखने को कहा। किसी भी प्राणी के हिंसा की अनुमति नहीं है। जहां तक बात वनस्पति की है, उसके लिए भी जीवन निर्वाह हेतु केवल मात्र अपने जीवन के निर्वाह हेतु ने ग्रहण किया, परंतु कोमल भाव से, व्यर्थ में नहीं। व्यर्थ में तो अगर एक पत्ता भी तोड़ा तो पाप किया। अगर बिना बात के, बिना मतलब के अगर एक पत्ता भी तोड़ा तो मैं उनकी बात बता रहा था। इनके यहाँ ईसाइयों में और इस्लाम में इनको पशुओं को पूरा जीव नहीं मानते, इसलिए इनकी हिंसा को ये हिंसा ही नहीं मानते। ये तो हम मानते हैं ना कि भाई आप घोर पाप कर रहे हैं, जीव हिंसा कर रहे हैं। इसलिए यहां जो इन्होंने कहा किसी की जान न लेना, ये मनुष्य की दृष्टि से है। अगर वो पशु के साथ में बात जोड़ लेते तो इनके यहाँ मांसाहार नहीं होता, फिर प्राणी वध नहीं होता। ये इनके अपने मान्यता, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं, जैसा जो माने। पहली बात बताई तौरात में, बाइबल के अंदर वो ये बताई किसी की जान नहीं लेना, पहली बात बताई। दूसरी बात बताई झूठी गवाही नहीं देना। क्या नहीं करना? झूठी गवाही नहीं देना। गवाही कोर्ट में भी होती है, गवाही समाज में भी होती है, गवाही परिवार में भी होती है, गवाही तो सब जगह होती है। किसी की किसी बात का समर्थन करना, किसी की बात को बताना, ये सारी गवाही, हाँ भाई मैंने देखा था, होगी ना गवाही। समाज में भी होती है, परिवार में भी होती है, कोर्ट में भी गवाही होती है। गवाही से केवल अर्थ है कोर्ट की गवाही नहीं है, झूठी गवाही नहीं देना। जो झूठी गवाही नहीं देगा वो झूठ बोल ही नहीं पाएगा। जो झूठी गवाही नहीं देगा, तो दूसरी बात क्या कही? झूठी गवाही नहीं देना। तीसरी बात कही किसी की चीज नहीं लेना। वहां तो पड़ोसी शब्द है, और पड़ोसी से मतलब दाएं बाएं जो मकान है यही पड़ोसी नहीं है। अपने को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सारे पड़ोसी हैं, जितने भी हैं। किसी की चीज नहीं लेना, आगे ना बात, किसी की चीज नहीं लेना अर्थात चोरी नहीं करना। और पांचवी बात बताई जिनाकारी, दुराचार का सेवन नहीं करना। जिसको समाज में मान्यता प्राप्त हुई वह सदाचार है, और जहां मान्यता नहीं है वह असदाचार है। वह उसका कभी भी प्रयोग नहीं करना, कभी भी उसकी ओर जाना नहीं, और कभी भी उसकी ओर सूचना भी नहीं। ये चौथी बात बताई। और पांचवी बात यह है दूसरे का हक नहीं लेना। परिग्रह हो गया, परिग्रह दूसरों का हक लेना है, किसी का हक नहीं लेना। ये पांच बातें बंधुओं ईसाइयों में कही, शब्द के भेद से इस्लाम में भी कही बात, पांच बात शब्द के भेद से कही। कहने का मेरा भाव था जितने दुनिया में धर्म हैं उन सारे धर्मों में इन पांच बुराइयों को छोड़ने की बात बताई है। किसी में ये नहीं कहा जो देखा उसे मार डालो, किसी में ये बात नहीं कही।
अब जो और बात है हिंसाओं की, युद्धों की, ये सारी की सारी व्याख्याएं बाद के लोगों की हैं, बाद के उन व्यक्तियों की जो राजनीति से प्रेरित थे, बाद के उन लोगों की हैं जो राज्य से उलझे हुए थे, उनकी हैं। मूल बात तो ये कि 5 बुराइयां हैं। अब हम अपनी बात पर आते हैं। हम बात कर रहे थे संयम की, संयम का सम्यक प्रकार से इन 5 जो पाप हैं, 5 जो पाप हैं, उपरमें इनसे उपरत होना, अलग होना। क्या होना? इन 5 से अलग होना, निवृत्त होना, ये नहीं करने। ये 5 बात जो हैं ये नहीं करनी। इसका नाम संयम है। जो इन 5 बातों को, 5 बुराइयों को, इनको छोड़ता है, इनका परित्याग करता है, बंधुओं, वह करना संयम है। और जो करता है, धारण करता है, वह संयमी है। जो इन 5 पापों को छोड़ देता है, परित्याग कर देता है, उसको संयमी कहते हैं। अब बात रही थोड़ी सी, वो एक आध बार पहले भी कहा, ये बाकी जितनी बात हैं ये सारे उस संयमी की सामाजिकता है। आप चौंकेंगे, क्या बात कही? बात समझ लो, चौंकने की बात नहीं, समझने की बात है। जो साधु वेश है ना, ये गण वेश है, ये पहचान है। किस बात की पहचान है? भाई मैंने ये 5 पाप छोड़ दे, मैं इनसे दूर हो गया हूं, ताकि आप किसी बात के लिए प्रेरित न करें, मुझे कहें नहीं, मैं इनको छोड़ चुका हूं, वो व्यक्ति पहचाना जाए। शास्त्र की पंक्ति बताऊं आपको, शास्त्र में लिखा हुआ, लोगे लिंग पयोजनम, लोक में, संसार में वेश का जो प्रयोजन है वो पहचान के लिए है। लोगे, लोक में लिंग प्रयोजनम, लिंग का अर्थात वेश का जो प्रयोजन है वो पहचान के लिए है। थोड़ा सा कड़वा सा हो जाएगा, लेकिन बात जब हम चर्चा करें भगवती सूत्र की, फिर तो बात को समझ लें। वेश से मोक्ष नहीं मिलती। अब बात तो कड़वी सी होगी, नहीं लगेगा, थोड़ी कड़वी बात होगी, लेकिन जो सच्चाई है वही शास्त्र ही कह रहा। मैं कौन, हम कौन कहने वाले? शास्त्र ही कह रहा है मोक्ष प्राप्त होगा इन 5 बुराइयों से, इनसे दूर होने पर, इनको दूर करने पर तब मोक्ष होता है। इन बाह्य परिवेशों से इनसे मोक्ष नहीं होता। फिर आप कहोगे फिर ये क्यों लादे फिरते, फिर क्या जरूरत होगी इसके? बंधुओं, इनका भी प्रयोजन है। प्रयोजन समझ लेना चाहिए। एक प्रयोजन तो पहचान है, दूसरा प्रयोजन प्रेरणा है। इससे, इस सब से प्रेरणा स्वयं को भी मिलती है। मैं साधु हूं, मैंने ये काम नहीं करना, मेरा ये मार्ग नहीं है। इससे स्वयं को भी प्रेरणा मिलती है, औरों को भी प्रेरणा मिलती है। ये साधु है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये साधु है, ये ऐसा नहीं करेगा, ये ऐसा है। ये सब इनके लाभ की हैं। ये तो कभी इस बात का चर्चा होगी, फिर कभी इसे विस्तार बताने का भाव रखता हूं। आज तो मैं इतनी बात कहने लग रहा हूं। संयम किसे कहते हैं? संयम इसका नाम है जो मैंने अभी आपको बताया और प्रस्तुत किया, यह संयम। संयम के बाद कब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। संयम की परिभाषा में कहा, अशुभे निवृत्ति, अशुभे निवृत्ति, शुभे प्रवृत्ति इति संयम है। अशुभ, अशुभ पाप होता है, अशुभ से निवृत्ति, अशुभे निवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति लेना, अशुभ को छोड़ना। शुभ है प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति करना, यह इसका नाम संयम है। इसको संयम कहते हैं। अब हमें देख लेना चाहिए हमारी शुभ की क्या स्थिति है, अशुभ की क्या स्थिति है, हमारी निवृत्ति कितनी है, हमारी प्रवृत्ति कितनी है, हम 5 इन बुराइयों को कितना छोड़ रहे हैं और इन अच्छाइयों की ओर हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। यह है
संयम के लिए एक और शब्द भी आता है, वो शब्द आता है चरित्र। क्या शब्द आता है? चरित्र और चारित्र। चरित्रस्य भाव चारित्र है। चरित्र और चारित्र ये संयम के लिए आने वाले शब्द हैं। तो चारित्र क्या चीज है? चारित्र किसे कहते हैं? बंधुओं, चारित्र के माने भी आम आदमी यही समझता, साधु होने की बात समझता है चारित्र की बात को। चारित्र जो शब्द बना, यह चर गतौ धातु से बना। यह जिसमें चलना हो, गमन हो। अब गमन क्या, यहां से कहीं जाना है क्या? किसी जगह जाना, कहां जाना है? चलने से क्या तात्पर्य? चलने से तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जीवन में आचरण करता हो। क्या करता हो? आचरण करना चरित्र कहलाता है, अर्थात उस मार्ग के ऊपर चलना, यह चारित्र कहलाता है। और जो चलना शुरू कर देता है उसके जीवन में चारित्र है। और चलना किस रास्ते पर है? जो भी बताया, बुराई को छोड़ना, अच्छाई की राह चलना, यह जो गमन है, यह जो चलना है, यह चारित्र है। और जो इस तरह से चलता है और गमन करता है बंधुओं, वो चारित्री है, वह संयमी है, और वह बंधुओं फिर परम लक्ष्य को पाने वाला है। संयम का ये स्वरूप है। स्वरूप तो और भी है, संयम का बड़े विस्तार से जिक्र और वर्णन है, परंतु यहाँ पर जो बात चल रही थी कि संयम क्या है और संयम का फल क्या है, ये बात पूछी गई थी। संयम का फल मोक्ष है। उन साधुओं ने, उन मुनि ने, कालस्य शृंगार ने पूछा संयम क्या होता है, संयम का फल क्या होता है? संयम ये इस रूप में संयम होता है, इन बुराइयों को, इन 5 पापों को छोड़ देना। फिर दोहराने को मन करता है, बात कहने को मन करता है। संयम क्या चीज है? इन 5 बुराइयों को छोड़ देना, इसका नाम संयम है। और फिर आगे बात क्या, इसका फल क्या है? इसका फल मोक्ष है। जो आदमी इन 5 बुराइयों को छोड़ दे, वो संयमी है, वो चारित्री है, और वह आदमी इस पथ के ऊपर चल करके एक दिन मुक्ति और मोक्ष के अंदर पहुंच जाता है। ये उसकी अद्भुत बात है, ये उसका चारित्र, उसका आचरण उसके बाद उस व्यक्ति को यूं ही पूजनीय, महनीय और वंदनीय बनाता है कि वह इन बुराइयों से दूर हो गया और अच्छाई के मार्ग के ऊपर चल रहा है, इसलिए वह वंदनीय और लोक वंदनीय है। एक बार एक आदमी साधु के पास आया, किसी साधु के पास, ऐसा कुछ नहीं भी फलाने उस वर्ग के साधु के पास आया, किसी के पास आया, आकर बोला जी एक बात पूछना चाहता हूं। साधु बोले बोलो भाई, क्या बात पूछना चाहते हो? वह बोला जी मैं ये पूछना चाहता हूं, एक साधु में और एक कुत्ते में क्या फर्क होता है? एक साधु में और एक कुत्ते में क्या फर्क होता है? अब बैठे रहो और सोचे जाओ, उन पूछने वालों की महिमा भी बताओ, कहां से क्या सवाल उठाकर लाया, और फिर अब इसको भी सोचें भाई प्रश्न इसका क्या उत्तर होगा। वैसे तो वो भी जीव है, वो भी जीव है, ठीक है, इसकी पर्याय मनुष्य की, उसकी पर्याय तिर्यंच की, तो ठीक है, पंचेंद्रिय ये भी है, पंचेंद्रिय वो भी है। बताओ, सवाल है साधु में और एक कुत्ते में क्या फर्क है? अगर यूं तो बात हो, एक बार गुरु महाराज सदर बाजार में थे, तो मैं उनके चरणों में था ही। उन दिनों में मेरे को कुछ वो शौक सा चढ़ा था उर्दू सीखने का, थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी हमने भी सीखी, उर्दू सीखी। तो उर्दू पढ़ाने के लिए एक मुसलमान भाई आते थे,
मौलवी था, वो अपने धर्म का पूरा जानकार था, विद्वान आदमी था, आलिम जिसे कहते हैं वो था। एक दिन वो मेरे पास बैठे थे, दो एक भाई आ गए। अच्छा, कुछ लोगों को दखल देने का शौक होता है, उनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई सब्जेक्ट नहीं, उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जबरदस्ती बीच में दखल देना, जबरदस्ती बीच के अंदर वो कुछ जो है इस्लाम को लेकर के बीच में बोलने लगे। मैंने कहा भी, मैंने कहा ये तुम्हारी बात नहीं है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। वो फिर भी बीच में। अब मैं यहां बता रहा हूं, वो मुसलमान से बोला, क्यों जी जानवर के माने क्या होते हैं? उसका सवाल था ये, जो उसे छेड़े गए ना कुछ तो बोला जानवर के माने क्या होते हैं? वो जो भाई था वो तुनक एकदम बोला, जिसमें जान हो वो जानवर है। बोले अच्छा, अपने बात पे पक्के रहे ना आप। बोले हाँ, इसमें क्या बात है, जिसमें जान हो जानवर होता है। वो बोला जान तो कुत्ते में भी है और जान आप में भी है, तो आप और कुत्ता बराबर हो। बोले ये बात नहीं है। बोले तो बात करो, जो बात तुमने कही जिसमें जान हो वो जानवर है, तो आप क्या हो? बोले हाँ, जान तो मेरे में भी है। बोले मैं जानवरों से बात नहीं करता, मैं आदमी से बात करता हूं। हो गया ना इतना समूह। ये तो बड़ा ऐसा होता। उस आदमी ने साधु से सवाल कर दिया, एक कुत्ते में और एक साधु में क्या फर्क है? साधु ज्ञानी थे, समझदार थे। बोले भाई फर्क है। बोले जी क्या फर्क है? बोले ऐसा है, कुत्ते को दुदकारो, कुत्ता आ गया और किसी ने कुत्ते को दुदकार दिया, तो वो जवाब में भौंकता है और भौंक करके जाता है, जवाब देता कुत्ता। उसको अगर थोड़ा गुर्राएगा और वो भौंकेगा,